गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम
नील नील शशि बाण उतारे। नील नील शशि बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये मालिक के गुणगान का, उसकी याद करने का अब ये थोड़ा थोड़ा समय सुहावना, सौभाग्य का धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। जब तक सच्चे मालिक का पता भेद नहीं मिलता है, तब तक इस समय आप किसी की भी उपासना नहीं कर सकते। जब सच्चे मालिक का पता भेद मिल जाएगा तो सभी का पता भेद लग जाएगा और सभी के पास जाने का रास्ता खुल जाएगा। जब तक उसका पता भेद नहीं लगता है, सबके रास्ते बंद हैं। इस समय कोई बिरला कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए सब ऐसे उधेड़बुन बुद्धि के अविवेक अज्ञान प्रलोभनों में फंस गए। तो आप मालिक का कैसे गुणगान और कैसे उसका भेद जान सकते? क्यों? वो तो रूप लगे नहीं कोई, वो तो ऐसा रूप है कि कोई लगता नहीं, देख नहीं पाता। जब लग दे न सहारा, जब तक वो यहाँ महापुरुष सहारा जीव को ईश्वरत को नहीं देते हैं, तब तक कोई वहां पहुंच करके देख नहीं सकता। लगने का मतलब देखना, साक्षात्कार होना। वो तो रूप लगे नहीं कोई, जब लग दे न सहारा। करनी करो, मार मन डालो। करनी, जिस रास्ते से आपको जाना उसकी करनी है। घाट पर, दरवाजे पर, हरि के घाट पर जहाँ तुरंत बैठी है वहीं इसकी करनी पड़ेगी अभ्यास, जिसको कहते हैं भजन और जिसका नाम है रियाज। कहते हैं करनी करो, मार मन डालो। दरवाजे पर बैठ करके करनी करो और मन को
थोड़ा सा बाहर की तरफ रोक करके इसको बस में करो। इंद्रिय रोग द्वारा इंद्रियों के दरवाजों में बैठकर ये रस जो ले रहा है उसको रोको थोड़ा सा। ज्यादा विषय वासनाओं में कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं मिला, ना कुछ मिलेगा। थोड़ा जरूरत मात्र के लिए वो तो ठीक है, अति तो फिर बुरी है। हर काम अति बुरी। अच्छा भी आप नहीं समझ पाते हो तो बुरा क्या समझ में आएगा? अति बुरा होता है। इंद्रियों के भोग वासना ये एक प्रकार से क्या है? अग्नि। इस पर जितना ही घी डालोगे उतनी जलेगी। तुम ये सोचोगे हम विषय वासनाएं भोग लेंगे और तृप्त हो जाएंगे, कहाँ तृप्ति है? यहाँ कहाँ क्या है तृप्त होने के लिए? यहाँ तो तलाश है, खोज है कि कहाँ छुपा है आनंद, कहाँ सुख छुपा हुआ, कहाँ शांति छुपी, कहाँ ज्ञान छुपा हुआ, कहाँ आत्म बोध है और कहाँ पर वो परमात्म, वो कहाँ दर्शन है। यहाँ तो उसकी खोज है। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ मिलेगा? घाट से तुम कितने लाखों करोड़ों को दूर घूम रहे हो तो घाट कैसे मिल सकता? घाट तो पता है महापुरुषों, बाकी लोग कोई नहीं जानते। तो ये अवसर जो आपको इस समय पर मानो, ये कुंभ का इसकी दो ही विशेषताएं। एक तो ये कहा गया कि शरीर की शुद्धि गंगा स्नान। वैसे तो जल से भी शुद्धि करते हो, कुएं के, नल के, तालाब के, नदी नाले के, तो गंगा स्नान करने से शुद्धि करो। शुद्धि कब तुम्हारी स्थिर हो सकती है? जब प्रतिज्ञा करोगे कि मैं इंद्रियों से कोई बुरा काम नहीं करूंगा, सब अच्छा करूंगा। तो जब ये प्रतिज्ञा करोगे और भूल चूक हो जाएगी तो माफी मांगेंगे, तो ये शरीर शुद्ध होगा। शरीर के साथ साथ इंद्रियां, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये उसके साथ साथ फिर ये सात सामान जब बन जाएगा तो फिर मतलब जो मैल जो चढ़ा हुआ है जीवात्मा पर, अंतःकरण पर, मन पर, चित्त पर, बुद्धि पर, तो फिर घाट पर उसकी सफाई होगी। तो वो उसका स्रोत है। यानी जैसे कुएं को खोदो तो नीचे से जब स्रोत खुल जाता है तो पानी निकलता है, ऐसा ही उल्टा कुआं गगन में बिरला पक्षी पिए। जब तक वो महात्मा नहीं मिल जाएंगे तो गगन में, आकाश में उल्टा कुआं, यानी ये बाहर की आंखें उस कुएं को नहीं देख सकती, न पा सकती। वो कहते हैं उलट जाओ। जो तुम्हारी अंदर की एक आंख, दोनों आंखों में और दोनों कानों में, दोनों नाक में जो रोशनी दे करके नीचे है, उसको ऊपर उलट दो तो सच्चा कुआं गगन में, आकाश में, क्योंकि जमीन तो ऊपर है, देश तो अपना ऊपर है, घर तो अपना ऊपर है, वतन तो ऊपर है। यहाँ नीचे तो ये वतन तो परदेश है, जिसमें तुम रहते हो ये भी परदेश, और जिसमें ये रहता है ये भी परदेश। तो इसमें अपना तो कुछ है नहीं है। तो इसलिए कहते हैं उल्टा कुआं। तो कहते हैं बिरला पंछी भर पिए। कोई कोई बिरला जो जाग जाए, उलट जाए, ऊपर को आंख कर ले और आंख उसकी दिमाग ज्ञान चक्षु खोल जाए, वो तो मतलब है कि उसको भर के पी सकता। क्योंकि नीलगिर पर्वत, वहां पर वो मुहाना खुला हुआ, अपने आप निकल रहा। उसी अमृत को पी करके तब तो ये जीवात्मा है बलिष्ठ, ताकतवर, और मन जो है तृप्त हो जाता है। और जब तक उधर नहीं तब तक कुछ नहीं। उधर कौन जाता है? किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम। हम जब यहाँ आए तो हमने ये देखा कि इतना शोर है कि बगल वाला भी मतलब ये एक चौपाई नहीं पढ़ सकता, एक भागवत का श्लोक नहीं पढ़ सकता, उसमें भी विघ्न बाधा। अरे जहां महात्माओं ने एकांत वास किया
और अपनी परा विद्या को, आध्यात्मिक विद्या को जगाया तो शोरगुल। ये बच्चा शोरगुल में क्या मिलने वाला? कुछ नहीं। जीवन अकारत खो दिया, जो चढ़े न घाटी नाम की। और तुम मनुष्य जीवन में आए, तुम अगर नाम को नहीं प्राप्त करते तो जीवन व्यर्थ चला गया। फिर ये जीवन कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पास तो कोई पुण्य है नहीं कि चलो भाई फिर से मिल जाएगा और फिर हम कुछ कर लेंगे तो आप पुण्य नहीं, मनुष्य शरीर पाने का। तो मनुष्य शरीर, फिर जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो साधना क्या करोगे आप? फिर किस में साधना करोगे? पशु में, पंछी में साधना करोगे? वहां तो कोई साधना नहीं है, वो तो योनि भोग योनि है। तो इसलिए ये अवसर, ये सौभाग्य आपके जीवन का, यानी आप तो अभी ये सब कहने लगे हो कि हमने ऐसा नहीं देखा, हमने ऐसा सुना नहीं, हमने ऐसी शांति दी। एक महात्मा थे, तो किसी ने पूछा कि महाराज सत्संग का क्या असर होता है? सत्संग किसको कहते हैं? सेवा किसको कहते हैं? दर्शन नाम किसका? तो उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ बताएंगे नहीं, तुम पहाड़िया पे चले जाना। कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुपचाप एक टीले पे बैठ जाना और जो कुछ होता हो वो देखते रहना। तो वो वहां पहाड़िया पर गए, बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक समाज आया, उसने झाड़ू लगा दी, साफ कर दिया, वो चले गए। दूसरा एक समाज आया, गलीचे बिछा दिए, गलीचे बिछाए। एक तीसरा समाज आया तो चौकी लगा दी बैठने के लिए। और फिर उनके साथ एक समाज महात्मा के साथ उतरा, तो आकर के एकदम से बैठ जाए और महात्मा जी आए, बैठ गए। उनका वो प्रवचन उनका होने लगा। वो बैठ के ये सब कुछ देखा। जब वो प्रवचन महात्मा का हो गया तो सब समाज, महात्मा चले गए, पता नहीं किधर गए, उठ गए, जैसे मालूम हो चौकी से ऐसे चले गए। तो समाज भी चला गया। फिर एक समाज आया जिसने गलीचे बटोरे, चौकी औकी सबको उठाया, उठू करके और सब लेकर के फिर चल दिए, चले गए। अब कुछ नहीं है, वो जमीन है। तब तक एक काला आदमी उधर से मतलब ये आया एकदम से, और बस उसी जमीन में गिर पड़ा और बस उसमें लौटने लगा। तो वो देखते 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 जब वो मिट्टी में लौटा तो सफेद हो गया। सफेद हो गया तो उन्होंने कहा था महात्मा से कि जब वो मतलब है कोई आदमी, जब ये सब हो जाए तो तुम उस आदमी से पूछना जब वो जाने लगे। तो जब वो सफेद हो गया, खड़ा हो गया और झाड़ करके उसने ऐसे कर दिया, तो उसने पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम कौन? कह रहे भाई देखो ऐसा है कि हम तो पापी आदमी, पापी है। तुम कब से बैठे हुए हो? कह लगे मैं तो जब से ये कार्यक्रम हो रहा है तब से बैठा हूं और मैंने सब कुछ देखा कि भाई मैं तो पापी हूं, मैं तो पाप करता हूं। मतलब ये, लेकिन मुझको ये मालूम हो गया है कि यह महात्मा, पूर्ण महात्मा यहाँ आते, उनका सत्संग होता, तो मुझे मालूम है, पता हो गया है कि उनकी रज बहुत पावन और पवित्र होती है। तो मैं इसमें आकर के लौट गया और खूब रज से स्नान कर लिया, तो मैं बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया, मेरे पाप धुल। वो कहने लगा कि भाई मैंने तो न सत्संग सुना, न मैंने महात्मा की सेवा की, न उसके दर्शन किए, मैं तो जैसा कहते ऐसे ही रह गया। और इसने सत्संग भी नहीं सुना और दर्शन भी नहीं किए। ये कहता है कि बस हमको इतना ही मालूम है कि महात्मा के वहां पग पड़ते हैं और वो जो भूमि है, जो रज है, बहुत पवित्र है, उसके लौटने से सब पाप था। सही बात तो यही है, सच्ची बात इसी की है। उसे वो बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम उससे भी ज्यादा पापी हैं, गुनहगार हैं। तो असल में चीज है कि महात्माओं के सत्संग को, सेवा को, दर्शन को किसी को क्या मालूम है? वो जानता ही नहीं उससे क्या मालूम। अरे भाई वो तो आते हैं यहाँ, तो यहाँ जीवों को जगाने के लिए। अब वो तो इतने सरल सीधे सरल चित्त,
यानी सीधे सरल चित जगत हित, यानी मानव जीवात्माओं के हितकारी काम के लिए आते हैं। तो मतलब ये है कि चाहते हैं कि जीवों का कल्याण हो। ये इनको तो विचारों को मौका मिलेगा नहीं और आप उनसे कोई लाभ उठा नहीं पाते हो, तो आपकी समझ में क्या आएगा? तो आप इसी चक्कर में फंसे हुए हो और सारा जीवन खत्म। अब क्या दिन रहोगे? कितने दिन रहना? 50 साल खत्म हो गए, 51 की उम्र है, साल भर रहोगे, चले जाओ। इसमें कई एक बैठे हुए हैं, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? संसार। यानी क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। आखिर 1 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी तो आप यहां से कुछ लेकर के जाओगे? तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? आपको तो तैयारी करनी चाहिए थी कि भाई मेरा दिन आ रहा और मैंने अपने लिए तो कुछ तैयारी नहीं की है, और जो भी सामान मैंने अभी तक इकट्ठा किया वो तो इसका था, इसका, ये पंचभौतिक, ये जड़ शरीर का। ये चेतन तो जब तक है जब तक इसमें जीवात्मा है, और जब जीवात्मा इसमें से वो सूरत निकाल दी गई तो जड़ है। तो आपने तो जो सामान मेहनत करके इसकी शक्ति को आपने किस तरह से बिखेर दिया, और आपने मतलब ये कि औजारों से काम किया और इकट्ठा कर लिया, तो आपका कुछ नहीं। ये तो आप सब यहाँ छोड़ दोगे। अगर कोई लेकर के गया हो तो मुझे आप बता दो, कोई बादशाह गया, कोई धनी मानी, कोई पढ़ा लिखा गया है, क्योंकि वो तो कुछ लेकर के जाने नहीं देता, न लेकर के ले आने देता है कि चलो तुम लेकर के चलो और लेकर के जाओ, कुछ नहीं। वो तो जो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, जो भी विद्या तुमने पढ़ी लिखी या ना नहीं पढ़ी, वो तो सब यहाँ रखवा लेगा। कहता है यहाँ रखो, यानी पहचान भी, सुनना भी, देखना भी, बोलना भी, समझना भी सब रखवा लेगा। न बाप की आवाज, न स्त्री की आवाज, न पति की, न बच्चे की, न इसकी, न उसकी, किसी की नहीं सुनने देगा, न किसी को देखने देगा और न किसी को समझने, साठ बंद करेगा, सब रखवा लेगा। न तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, न हिंदी बोल सकते हो, न फारसी, न उर्दू बोल सकते हो। वो इस तरह का है वो, और तुम इसको समझते नहीं। तो बताओ आपने अपने लिए क्या किया? वही बात मैं कहता हूं, कुछ अपने लिए भी चलते चलाते जो भी क्षण, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की अरे कोट अपराध। वो योग रूपी अग्नि अगर तुम्हारे हृदय पर पड़ जाए और प्रज्वलित हो जाए तो वही तो नाश करती है। एक घड़ी आधी घड़ी, संगत की महिमा तो अपार है, वो बढ़ने में नहीं आ सकती, लेकिन मिलना चाहिए महापुरुषों का संग, महापुरुषों के समक्ष सेवा, महापुरुषों के सरता आदान प्रदान का, लेना देना दर्शन का, कि वो भी दर्शन करें, आप भी दर्शन करो, तब तो एक क्षण का काम। तो असल में जो महात्माओं ने वर्णन किया है वो जरा सा भी शब्द इधर उधर नहीं हो सकता। वो अपनी जगह पर बिल्कुल, यानी चारों युगों के लिए, उसमें किसी युग में भी असत्य नहीं, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाते। हाँ, तो उन्होंने संगत की महिमा के लिए, तो आपको तो कुछ मालूम नहीं। इसलिए आपको पहला स्थान, जिस स्थान पर ईश्वर बैठे हुए वो आपको बताया, और जिन जिन ने दर्शन किया, हम आपको एक नहीं 1 लाख लोगों को रख दें आपके सामने कि देखो ये दर्शन किया, ये दर्शन किया, लड़ी लगा दे, दर्शन किया। और वैसे अगर ना कुछ तुमको संदेह हो तो हम वैसे ही कहते जाए, वैसे ही समझ लीजिए। यानी मैं कोई चीज जो सनातन है कोई नई बना के नहीं ले आ रहा हूं। आप ये सोचते हो शायद बाबा जी कोई नई चीज ले आए, हम कुछ नहीं ले आए। जो रचना हाथ की है, अनाथ काल की, वो रचना, मतलब ये, और उसी रचना से वापस जाना, जो होती आई है उसी रचना से वापस लौट करके जाना। दूसरा जो रास्ता एक है उसी रास्ते से जाना, 2 रास्ते कभी यही नहीं। 2 रास्ते तो जब आप उससे भटक गए, जब नाम और शब्द आपने, आवाज, कलमा और आयतें जब आपने छोड़ दिया, जब देववाणी छोड़ दी, बस भटक गया। अब अनेक रास्ते हो गए तो आपको, लेकिन वैसे घर में जाने का और सबके पास पहुंचने का एक ही रास्ता। तो आपको पहला स्थान बताया कि वो तो ईश्वर का स्थान, दूसरा बताया वो है ब्रह्म का स्थान, तीसरा बताया पार ब्रह्म का। अब जरा चौथा स्थान, चौथा जरा सुन लीजिए चौथे लोग को।
तो पहले पर ईश्वर है, दूसरे पर ब्रह्म, और तीसरे पर पार ब्रह्म, और चौथे पर महाकाल को। तो चौथे के लिए आप सुन लीजिए उसको, क्योंकि बात यह है कि ये तो सब जगह मिलेगा महापुरुषों के, उन्होंने तो कोई चीज ऐसी नहीं रखी है जो उन्होंने बताया ना, लेकिन आपकी समझ के बाहर है। आप महात्माओं की किसी भी किताब को नहीं समझ सकते जब तक जानकार न मिले। उन्होंने तो बस इतना ही कहा है कि जो जानकार हो उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, जो अनुभवी है, जो पहुंचा हुआ है, उसके बगैर इनको कुछ नहीं समझ सकते। तो आप माथा लड़ा रहे हो उसी में, व्यर्थ बेमतलब, मिलना जुलना तो कुछ है नहीं। और उससे भी तुम गुनाह, और जब तुम बुरे काम कर जाओगे तो और फंस जाओगे, और आपको अपराध लग जाएगा, क्योंकि आपने महापुरुषों की वाणी को काट दिया। इसलिए अब जरा आप चौथे स्थान को सुन लीजिए, बोलो। अब चौथे की करी तैयारी, चलेरी सूरत तू शब्द समा। अब वो जब वहां पहुंच गई, वो 10वें द्वार में पारब्रह्म का पिया पद का जब दर्शन हो गया, मानसरोवर में स्नान हो गए, और त्रिवेणी उसमें स्नान कर लिए, तो अब उसमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति बर्दाश्त करने की आ गई कि वो शब्द रूप अब होने लगी, और वो मतलब ये है कि उसको हजम करने लगी। कहते हैं अब तैयारी सूरत ने की। सूरत कहते हैं जो दोनों आंखों के बीचों बीच इस मनुष्य शरीर में मध्य में बैठी है, उसी का नाम सूरत है। मुसलमान अपने शब्दों से उसको रूह कहते हैं। पहले ऋषियों मुनियों के वक्त में जीवात्मा, अब जीवात्मा नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए कह देता हूं, तो सूरत है। मुसलमान फकीरों के यहाँ रूह, और अंग्रेजी शब्दों में सोल है। ये दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य में बैठी अंदर, और ये हरि का दरवाजा है। ये मनुष्य शरीर के बिल्कुल एकदम बाहर बैठी हुई है। उधर स्वर्ग का ढाका, इधर मनुष्य शरीर की सीमा, यहाँ पर इसकी बैठक है, और ये उल्टा उसका हृदय है, इस आकाश के ऊपर, इसके नीचे नहीं है। तो जब ऊपर से उधर गई, पूरा कचरा अपना साफ कर लिया, तो हृदय का साफ करेगी, दिल का, हार्ट का। जब साफ कर लेगी तभी तो देखेगी, तभी तो आंख खुलेगी। अभी तो उसकी आंख तीसरी बंद है, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र बंद है। अब शिवरात्रि तो कोई जानता नहीं, वैसे कहते हो भाई शिवरात्रि आ रही है, किसी को पता ही नहीं शिवरात्रि कहती है किसको, क्या आपको पता है? लकीर के फकीर, अरे भाई शिवरात्रि है, तो वहां तो ये आपको बताया गया कि शिवरात्रि में तो काम भस्म हो गया था, सब कामनाएं भस्म हो गई थी। जितनी भी इंद्रियों की कामनाएं थी, शिवरात्रि के आने पर, यानी जब दिव्य नेत्र शिव जी का तीसरा नेत्र जब खुला, तो ये सब काम छाड़। जब आप उधर पहुंचोगे तभी तो शिवरात्रि मनाओगे, क्या अंधेरे में मनाओगे शिवरात्रि? जहां शिव जी बैठे हुए हैं वहां चलो, वहां शिवरात्रि मनाओ। लेकिन आप वहां जाओगे नहीं, यही शिवरात्रि मना रहे हो, यानी उनको भी धोखा दे रहे हो, उनको भी ठगना चाहते हो। तो अभी बताओ कैसे हो जाएगा? जिसको जाओ, जिस देवता हो, तो उसी को धोखा देना चाहते हैं कि वो नहीं देखता, वो नहीं देखता, वो नहीं देखता। तुमको पूरा मालूम है कि वो देखता नहीं है। अगर देखता होता तो ये बुरे काम होते। सरेआम बुरे काम कर रहे हो, और जिसका परिणाम कितना दूषित, और तुम जा रहे हो सीधे नरकों में, 84 भी नहीं, सीधे नरक में जाओगे। तो बताओ मतलब यह है कि क्या आप समझोगे भाई विष्णु लोक है, शिव लोक है, ब्रह्मा लोक है? तो कहते हैं अब सूरत को तैयारी, अब साज और सामान इसका शब्द का मिल गया, सब शब्द की सखियां, जितनी वहां पर रूहें, जितनी सूरत है, इसका स्वागत करती है। सब शब्द रूप है, खेली सब शब्द का है, नाम का ही, दूसरा और कुछ नहीं। ऐसी सजा धजा कर जब इसको ले चलेगी उस तरफ को, तो वो तो शोभा अपरंपार है। बोलो। पाजी ने रखी जहाँ गंभीर, सूरते ने रति दो उधारी धी। कहते हैं कि पांजी रास्ता पगडंडी,
वैसे तो बहुत चौड़ा है, लेकिन पगडंडी कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। बहुत बड़ा है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। कहते हैं सूरत ने और उसकी दृष्टि ने, यानी जिसमें से वो सामने ताज और उसका फोकस, सामने उसका फोकस है, वो तो मतलब ये निरत है, और जिसमें से वो लाइट निकल रही है वो टार्च है। ऐसे ही इसमें से जब सामने आंख सूरत और निरत, यानी सूरत की दृष्टि और सामने फोकस, कहते हैं इसने बिल्कुल एकदम निशाना लगाया यही से बैठकर कि उस पांची रास्ते से कि सीधे कैसे जाएंगे, सीधे रास्ता भी मतलब है जाने का। बोलो। और गैर गंभीर, इतना गहरा है कि नीचे यानी अरबों जोजन नीचे चले जाइए आप, वो पता नहीं उसका कि कितना इसका और आगे अंत होगा, ऐसा गहरा है। तो अब वो वहां से जब सब धज करके जब चलेगी तो जब सब देखेगी तभी तो उसको अनुभव होगा। जब उन मंडलों में नहीं देखेगी तो क्या अनुभव होगा। बोलो। दाये रचे दीप पर चंड, बाये रचाये बहुतक खंड। कहते हैं कि बड़े बड़े दीप। अब आपकी ये मृतलोक की, स्वर्ग लोक की, ब्रह्मांड की, ईश्वर के लोक की क्या वहां है। कहते हैं बड़े बड़े दीप यानी वहां बने हुए हैं, और उनमें रूहें, ये जीवात्मा। ये सैदल कमल में जितना खुदा का प्रकाश है उससे कितना ज्यादा एक एक सूरत का वहां प्रकाश है, कितना ज्यादा हिस्सा, उसकी क्या तारीफ की जाए, कैसे बता सकते। अब ये सूरत ने ये दोनों आंखों के पीछे बैठ करके जाग कर, और गुरु ने ले जा करके पहुंचाया, वो देख रहे और वर्णन कर रही है, बता रही है। अब इसको वही जान सकता है, जो पूरा होगा वही तो ले जाएगा। जब तक वो पूरा नहीं मिलेगा तो आपको लेके जाएगा, उधर तो कौन जाएगा। बोलो। मोती महल और रतन अटारी, हीरे लाल जरे। कहते हैं कि मोती के अद्भुत अद्भुत चम 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 करते हुए, कहते हैं महल, एक दो महल, अनंतों महल, और कितनी कितनी बुलंदी के, कितने कितने बुलंद, मतलब ये अगर करोड़ का ऊंट तो नहीं बनता है और अरब का ऊंट तो नहीं बनता। कैसे कैसे बुलंद महल, और उसमें नीचे से ऊपर तक खचाखच वो रूहें, सारा जलवायु रूहों का वहां। ये उस मैदान में जो काल का देश है, उस मैदान की ये रचना आपको उसका इशारा बताया जाता है। बोलो। गुप्त भेद यह दिया जनाई, जानेंगे कोई संत। अब तो उन्होंने रोक दिया अपनी जबान की, ज्यादा कुछ कहना अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जो यहाँ आएगा वो संत सिपाही, जो संतों के द्वारा सूरत आएगी, इस जमीन से चढ़ करके जाएगी, वो अपने आप देखती जाएगी, अपना इशारा करेगी, वो खुद बताएगी। ऐसे ही तुलसीदास जी के चरणों में बैठकर काशी में कितनी औरतों ने, कितने मतलब ये कि पुरुषों ने बैठ करके प्राप्त किया, इसी तरह से वर्णन किया कि हम वहां पहुंचे, हमने ये देखा, वहां पहुंचे, हम वहां पहुंचे, हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने सब वर्णन किया। और कहते हैं कि अकथ है, कह नहीं सकता, इशारा सब करे, इशारा किया। तो आपको क्या मालूम गोस्वामी तुलसीदास जी क्या थे, आपको क्या पता, बिल्कुल नहीं मालूम, एकदम जरा सा भी पता नहीं कि वो क्या थे। आप तो उनको ये कहने लगे कवि है। एक बात बताऊं आपको, एक आदमी था, तो मैं आ रहा था इटावा के पास, एक आदमी प्रचार कर रहा था रामायण फाड़ डालो, गोस्वामी जी महाराज को बहुत गाली। तो हम वहां गाड़ी से आ रहे थे तो उतर गए। हमने कहा भाई महात्माओं को क्यों गाली दे रहे, क्या बुरा किया।
तो हम खड़े हो गए, सुनने लगे कानों से। तो हमने कि इस आदमी को अब जवाब दे देना चाहिए इस समय पर, क्योंकि ये मौका है, क्योंकि महात्माओं की ये चीज ठीक नहीं। तो हम खड़े हो गए, उधर से प्रचार करता रहा, बहुत गाली देता हूँ। तो हमने उसको हाथ दिया, रुक जाओ। तो रुके। हमने बात क्या, महात्माओं से क्यों नाराज हो, आपका क्या बिगाड़ा, कुछ लूट लिया कि घर से आपको ले, कह रहे कुछ नहीं, और ये है और ऐसे है और वैसे है। तो कुछ उन्होंने ऐसा वैसा कहा, और कहा उन्होंने ढोल गमार सूत्र पसवारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो हमने कहा कि भाई इसका तो मस्तक खराब हो गया, अब इसको समझाएंगे। तो हमने कहा यहाँ हो, उसको पास बुलाया। आपने कहा अच्छा ये बताओ, सच्ची बात बताना, जो हम कहे वो बता देना। तुमने रात को 9 बजे, यानी रात्रि को 9 बजे तुमने 7 घूंसे, यानी जोर जोर से अपनी औरत को क्यों मारे और 1 डंडा मारा? अच्छा ये बताओ क्यों मारा? कह लगे बड़ी कमार है और ये है वो है। तो हमने कहा भाई वही तो लिखा उन्होंने, कोई दूसरी चीज उन्होंने लिखी है। वो तो ये लिखा कि ढोल गमार सूत्र पसवारी ये सब तारण के अधिकारी। तो मतलब ये, और उन्होंने क्या लिखा हो? कुछ नहीं लिखा। तुम कहते हो गमार है, तो वो भी तो कहते हैं कि तारण के अधिकारी, तुमने क्यों मार दिया? तो चुप हो गया उसके बाद। और जब हमने उसको समझाया तो कह लगे हम कान पकड़ते, आज से कोई प्रचार नहीं करेंगे और आपको ये प्रचार कहीं सुनाई भी नहीं देगा। अब नहीं, तो जब से बंद हो गया। तो फिर मतलब ये देखती चलेगी क्यों? उधर तो यानी किसी भी जगह पर कोई अंधेरा नहीं है। वो आप सोचते हो कि भाई कोई अंधेरा होगा, तो अंधेरा कुछ नहीं, वो तो उसकी सीमा है कि इतना प्रकाश यहाँ तक, इसके आगे दूसरा प्रकाश, तो सीमा बांधी, उसके आगे नहीं देख सकते आप। वही प्रकाश का बॉर्डर है, यानी उसकी वही दीवार है, इसके आगे नहीं जा सकते। उसको तोड़ दीजिए फिर दूसरा, तो उसकी दीवार लगी है, उसको तोड़ दीजिए फिर उसके बाद। तो इस तरह से सूरत को लेकर के आए, फांस पे आए। लेकिन उधर कहोगे कोई दीवार लगी है, दीवार तो खाली प्रकाश की लगी हुई है बस। अब वो प्रकाश को तोड़ दीजिए, उधर चले जाइए तो दूसरा, उसके बाद तोड़िए तो तीसरा। अब ये रात तो किसी को मालूम है नहीं है, कोई जानता नहीं। वो समझते हो कि कोई दीवार लगी होगी, दीवार नहीं, हर चीज की सीमा है। लेकिन सीमा का उसका ये कि इस सीमा तक ये सीमा यहां तक आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही जैसे आप उधर नहीं जा सकते हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, कि जब आप दूसरे देश में जाओगे परमिशन लेना। ऐसे वह सीमा है कि लिंग शरीर यहाँ, इसके बाद सूक्ष्म शरीर यहाँ तक, इसके बाद कारण शरीर यहाँ तक, उसके बाद में इसके बाद प्रकृति का ये यहाँ तक है, और उसके बाद तब तो आप विचरण कर सकते हो। तो आपको तो ये पता नहीं है कि भाई कैसे उधर जाएंगे, और आप तो यहाँ बैठ कर सोचते हो अंधेरा होगा, वहां कुछ नहीं दिखाई दो, वो तो यही बैठ करके दिखाई देता। यानी यहाँ से वहां तक, जब गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं कि जब वो समय था जब आप आए थे तो कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था। तो जीवात्मा जब यहाँ पर बैठाई गई, माँ के पेट में जब खोल तैयार हो गया, तो उसके बाद 5वां महीना लगा तो बैठा दिया, तो आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुले थे, ये सब आप देखते थे गर्भ में। जब बाहर 9 महीने में आए तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, तो मैंने कोई और बात तो नहीं कही, कहते सब विज्ञानी, जितने भी नर नारी थे सब विज्ञानी थे, और सब हरि का ध्यान करते थे, सब पार जाते थे। तो मैंने कौन सी बुरी बात कह दी? जो उन्होंने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, और आप उसको भी नहीं सुन रहे हो। फिर उसके बाद जब उन्होंने विधान बना दिया और आपको अधिकार दे दिया, गंदगी तब से आई। वो भी बात आपको बता रहा हूं कि अब जो कर्म आपने किया उसका भोग भोगना। वो कहते हैं जो तुम कर्म करोगे अपना अपना फल पाओ, हम उसमें कुछ नहीं करते। तो आप ये बात नहीं समझते। अब ये बोझा जब तुमने जमा कर लिया तो तुम्हारे बस की बात है, इसको साफ कर लोगे, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मगर तभी तो कहते हैं नैन ये दुर्ग दोष में मंजन, नेत्रों में जो दोष आ गया उसको बिना महात्माओं की जड़ी के वो दोष जा नहीं सकता। उसके लिए तो महापुरुष चाहिए। वो तो जड़ी है दैविक, वो दैविक जड़ी का अंजन नहीं लगेगा तो आंख नहीं खुलेगी, वो आंख बंद रहेगी जीव की। तो जब आंख बंद रहेगी तो आप क्या देख सकते हो? कुछ नहीं भी देख सकते। तब तो बाहर का ये सब देखो, और बाहर की आंख खराब हो जाती है, ये भी कुछ नहीं, ये भी आपको दिखाई नहीं देगा। बाहर के कान बंद हो जाए तो यहाँ का कोई शब्द सुनाई नहीं देता। इसी तरह से अंदर का बंद हो गया कान, अंदर की आंख बंद हो गई तो ना उधर का सुनाई देता ना दिखाई देता।
इधर बंद हो जाए, इधर कभी सुनाई न दिखाई देगा। अब आप किसी महात्मा से मिलो ताकि मतलब एक वो अंदर का कान खुल जाए, आंख खुल जाए तो सुनने भी लगो, देखने लगो, और वो आप उसके पास जाते नहीं हो। बोलो। हंस अखाड़ा लीला चौक भक्त मंडली खेल। सही सच्ची बात तो ये कि हंसों की झुंड है, हंसों के झुंड, झुंड के झुंड, यानी झुंड के झुंड, 1 2 4 नहीं, अरब खरब नहीं, और ज्यादा। कहते हैं भक्तों का अगर अखाड़ा किसी को देखना है तो उधर चलो। यहाँ कहा, यहाँ कुछ नहीं है, उधर तो भक्तों के जूत जूत, और उन भक्तों की फिर रचना उनकी, वो तो इसलिए ऐसी कमाई करो, थोड़ा सा इंद्रियों के थोड़ा भोग कम करो, थोड़े से कम करो। ये नहीं कहा जाता है, लेकिन थोड़ा कम करो। रात दिन उन्हीं इंद्रियों के भोगे में पड़े हो, अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, अब मस्ता खराब हो गया। बीमारी किस में नहीं, ये सब बीमार बैठे हुए हैं, तरह तरह की बीमारी। तो अब बताओ, मतलब ये कि भोगी रोगी। अब महात्माओं की बात सुनते रहते हैं तो तुम मतलब यह है कि जरा संयम से रहते, संयम नियम, संयम से रहते तो शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहता, रोग क्यों होता? तो तुम मतलब ये अच्छे रहते, और अच्छेपन में तभी तो आप भजन कर सकते हो। अब रोगी शरीर हो जाए तो भजन क्या होगा? वही तो कहते हैं महात्मा के थोड़ा सा ख्याल रखो, ध्यान रखो। बोलो। साते गोरो पूरे ये भी गाई, चौथा पर दाली ना जाई। कहते हैं कि वो चौथा लो, वो भंवर गुफा जिस पर सोम क्रोध विराजमान है, कहते हैं कि भाई पूरे सद उन्होंने ये सब कुछ बताया और दिखा दिया। अब वो कहते हैं कि अरे सूरत अभी चल आगे। बोलो। पंचम किला तख्त सुल्तानी, बादशाह सच्चा। कहते हैं कि आगे चल सूरत, वो सतलोक है, वो पंचम किला और तख्त सुल्तानी, वो सच्चा बादशाह है, वो सच्चा, उसी से रचना हुई है, उसी से ये सब लोग आए, हम भी सब आए। जितनी सूरतें चराचर में जितनी भी है, पशु में, पंछियों में, जल में, थल में, और जितने मनुष्य, सब वही से जीवात्माएं आई, और ये सब वही से आए, ईश्वर भी, ब्रह्म भी, पार ब्रह्म भी, और जितनी सूरतें सब लोगों में खचाखच सब वही से आई, उन्होंने दिए। तो कहते हैं वो तख्त सुल्तानी, वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत तख्त है, वो सबका शहंशाह बादशाह है, उसी से ये सब कुछ हुआ। कहते हैं चल सूरत, अपने देश में, अपने वतन में, अपने सच्चे घर में, सच्चे अपने सागर में, बहुत प्यार से संत सदगुरु उस सूरत को लिए जा रहे, सूरत को कह रहे चल जल्दी से। बोलो। चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत चौगा। कहते हैं कि जब वो सूरत उधर चली तो सतलोक का नकार नाका आएगा, दूर से दिखाई देता, ओ कितना बड़ा शहर है, अजब शहर, उसकी शोभा वर्ण न जाई। तुम्हारे रामायण में भी लिखा है कि शोभा वर्ण न जाई, क्योंकि गोस्वामी महाराज ने देखा था, उन्होंने कहते हैं उसकी शोभा कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई भी। किसी ने कहते हैं कि ऐसी शोभा, अजब शहर, यानी जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा शहर, ऐसा वो महल, ऐसा किला, छोटा मोटा किला। बोलो। अमेरत कोंडयमी की खाई, महल सुनहरी रचे। ये जितना भी मृत लोग है, स्वर्ग लोग वर्णन किया ऋषियों मुनियों ने, और जितना भी ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड, ये सब मतलब ये एक जगह पर उसमें डाल दीजिए तो ऐसा मालूम होगा जैसे इतना, ये इतने बड़े बड़े सागर अमृत के कुंड के। अब क्या बताया जाए, ये जीवों के लिए ऐसे जगह पर बैठ करके भी तुम कुछ नहीं कर सके अपने लिए, और यहाँ पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो,
क्या आपको मिलेगा? बोलो। चौक चांदरी दीप अनूपा हंसन शोभाय चरज। कहते हैं कि भाई वहां अरे चांदनी, वो जो चौक है जिस पर चांदनी लगी है वो तो अवर्णीय चांदनी है, ऊपर ऐसा जैसे मालूम होता है ऊपर में चांदनी, उसी को कहते हैं जो आप चांदनी लगा देते। कितनी बड़ी चांदनी? कहते हैं हंसों के अद्भुत रूप, अद्भुत। बोलो। हो रस भान चंद्र उजियारा सूरत चढ़ी देखा निज द्वारा। कहते हैं सूरत आगे जाती है तो उसको सतलोक का द्वार, अब वो उसमें प्रवेश होगी, दाखिल होगी, यानी गेट खुलेगा और उसमें दाखिल होगी, प्रवेश। बोलो। द्वार पाल जहाँ बैठे हंस कहीं कहीं अंश कहीं कहीं बंस। कहते हैं कि द्वारपाल वहां बैठे नाके पर, सतलोक के नाके पर हंस है, द्वारपाल बैठे हैं। जो सुरतें यहाँ से गई हैं वो भी और जो वहां की है वो भी। और उन्होंने उससे जाने वाली सुरत से पूछा कि तुम कौन हो? साफ सुनाई देता, वो तो स्पष्ट वाणी है। बोलो। सहज सुरत वचन सुनाए कहो भेद तुम यहाँ कैसे आए। अब वो मतलब पूछते हैं कि अरे भाई सूरत तुम यहाँ कैसे आ गई, यहाँ कैसे चली आई तुम? वो सब पूछते हैं द्वारपाल कि इधर तुम कैसे चली आई, वहां से तो कोई आने नहीं देता। उससे सब पूछते हैं जो यहाँ से जा रही है। जो सूरत वहां पहुंच रही वो स्वामी जी से भी पूछा, कबीर से भी पूछा, रैदास से भी पूछा, मीराबाई से भी, सबसे पूछा कि तुम कौन हो, इधर कैसे आए। तो मतलब ये है कि वो बड़े प्यार से हंसों को सुना रहे। बोलो। सूरत नवीन कही तव बानी संत मिले उन कही निशान। वो नवीन सूरत थी, वो तो पहले कभी गई नहीं थी, वो तो पहुंची वहां दाखिल हुई। कहते हैं हमको मृतलोक में संत मिले, उन्होंने ये भेद बताया यहाँ आने का, हमको क्या मालूम। अब वो सब चुप हो गए। जब ये कहा कि संतों ने ये निशानी बताई, ये रास्ता बताया वहां पहुंचने के लिए, तो मैं उनके जरिए से आया। चुप हो गए सब और उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ, अंदर जाओ, यानी सतलोक में जाओ। बोलो। इतना कह तब भीतर धसी सत्य नाम दर्शन करे। कहते हैं कि वो सतपुरुष जो विराजमान है, जिनकी मतलब है कि जिनका शरीर अब कितना कहा जाए, कितना लंबा चौड़ा। अब वो सूरत कहती है कि मैंने सतलोक में जा करके वहां मैंने सदगुरु का पूरा दर्शन किया, वहां हमको मिले। पाप माधि से उठी आवाजा को तुम हो आए के। अब वो बीच में से आवाज आई अंदर से, कह रहे भाई तुम कौन हो जो इधर आए हो, वो तो हमको बता दो। उसमें से आवाज आई तो सूरत को सब मालूम, सब सुनती है, सब समझती है, कौन हो तुम जो यहाँ तक चले आए। मध्य में से आवाज आई तो वो सूरत बताती है। बोलो। साथे गोरो मिले भेद सब दीना दिन की कृपा दरस हम। कहते हैं कि संत सदगुरु हमको मिले मृतलोक में और उन्होंने ये पूरा भेद दिया। यहाँ हम बैठे हुए, यहाँ से पूरा भेद बताया कि रास्ता जाने का है, ये स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान, ये स्थान है। और उनकी कृपा हो गई, उनकी दया हो गई, उन्होंने ये सब हमको निशान और ये सब भेद हमको बताया कि भाई वो सच्चा वहां रहता है, सच्चा मालिक वहां पर है। तो हम उनकी दया, उनकी कृपा से हमको क्या मालूम, हम तो कुछ जानते नहीं। वो संत मिले, उन्होंने ये रास्ता बताया। निशानी को कहते हैं रास्ता, ठोर ठिकाना,
कहते हैं उन्होंने बताया तो उनकी कृपा से भाई। अब ये कलयुग की बात आपको बता रहा हूं मैं, सतयुग की बात, और त्रेता द्वापर की बात नहीं, इसी कलयुग में अभी, यानी लोग इसको प्राप्त करके अभी जाते हैं। हे बच्चों, तुम पता नहीं कहां घूमे हुए हो, कहां भटके हुए, बोलो। दर्शन करे अति कर मगनानी, साते पुरुष तब बोले। कहते हैं कि सत्पुरुष का जब दर्शन किया तो उसको बहुत प्रसन्न, बहुत मगन हुई कि कृपा हो गई सतगुरु की। अगर वो हमको नहीं मिलते तो हमको क्या पता था, हम तो कुछ नहीं जानते। तो सर्वे सर्वा तो वो संत है जो यहाँ मिले, उनके बगैर वो किसी को नहीं मान सकती, उनके सिवाय उनका यहाँ कोई नहीं। कहते हैं वो संत मिले, ये रास्ता उनकी कृपा से उन्होंने बताया, उनकी दया ले आई, हमको साथ साथ आए, यहाँ छोड़ के लौट गए। वो कहते हैं छोड़ के लौट गए, उन्होंने बताया, हम अपनी तरफ से तो आ ही नहीं सकते थे, यहाँ कौन पहुंच सकता, बोलो। अलख लोक का वेद सुनाया। अब उन्होंने सत्पुरुष ने जब दर्शन कर लिया तो सूरज से कहा कि अरे भाई देखिए, मैं बल देता हूं, ताकत देता हूं, चल तो ऊपर चली जा। तो ऊपर में अलख लोक है, वो सतलोक से भी बड़ा, लेकिन वैसे वो चारों लोग बराबर हैं, यानी तीनों बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो भी जाएगा सतलोक में उसको सब ताकत दे करके भेज देते। तो सूरज को ताकत दे करके, बल दे करके, और कहा कि जा ऊपर जा, तो ऊपर चढ़ गई अलग लोग, वो सतलोक से बहुत बड़ा है, बोलो। अलख पुरुष का रूप अनूपा, अगम पुरुष निरखा कुलभू। कहते हैं कि अगम पुरुष का रूप कितना अनूप सुंदर रूप है। कहते हैं हमने उसको आंखों से देखा, आंखों से देखा, हमने अपनी दिमाग से देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने ताकत दे दी कि भाई तू ऊपर चली जा। उन्होंने भी पूछा पाछा, उसने कहा कि भाई हमको तो सुख मिले हैं, उनकी कृपा और दया से हम आए, हम तो वैसे आए नहीं, आ ही नहीं सकते हैं। तो अच्छा कहले ठीक है, मैं ताकत देता हूं, तू जा ऊपर। तो ऊपर में अगम पुरुष है, वो उससे भी ज्यादा बड़े लोग, वो तो अनामी पुरुष ने ये तीनों लोग अपनी, मतलब ये है कि मौज मस्ती से पहले ही, मतलब ये है उन्होंने, और उनका रूप, इनका शरीर ये इतना बड़ा महासंघ कि उनकी काया है ये शरीर। महासंघ आपके यहाँ कुछ होगा, महासंघ की काया आगम पुरुष की है। यहाँ की जो सूरत गई उसमें वहां दर्शन किया जाए, और इसके बाद जब वो ताकत देंगे तब अनामी वो धाम में जाएंगे। तो एक अनिय अनामा अग सज्जानंद प्रभु धामा, तब वो सूरत पे की वो वहीं से आई थी और फिर वहीं पहुंच गई। जितनी सूरतें जाएंगी सतलोक में कमाई करके संत सदगुरु के द्वारा, वो सब ऊपर जाएंगे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं इसी तरह। लेकिन सत्य के लोग तक उपासना, ऊपर उपासना नहीं। अब यहाँ भेज जाने वाला नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते? आप ये जो आए हो अमूलक चीज देने के लिए, तो आप रख बंद कर दो, बंद करो। आज आपको नामदान दे दे, कल कहा था कि आज नामदान होगा तो उसको आप ले लीजिए, क्योंकि ये चीज फिर आपको मिलेगी नहीं, भटकते रहोगे, जीवन चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं, इसका कोई मूल्य ही नहीं रहा, ये कौड़ियों के बदले चला गया। और इसके साथ इसके समान अनमोल कोई चीज नहीं, और कौड़ियों के बदले में नहीं। मिट्टी की कीमत हो सकती है, इसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा अमूलक है। तो नामदान कहते हैं उसका भेद है, आत्म धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। यानी रूहों को खुदाई खजाना, नामदान ये सबसे बड़ा दान है। इसके सामने राजपाट, हीरा जवाहरात कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, ये नामदान सर्वोपरि है। तो ले लीजिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। हमने कोई छुपा के
गुरु महाराज इतना ही आदेश दे गए थे कि देखो भाई ये जो तुमको दिया है ये लोगों को बांटेगा। अगर वो कहते नहीं तो मैं जरा भी इशारा करने वाला नहीं था। मैंने तो प्रार्थना की थी कि ऐसे ही चुपचाप रहेंगे, बस ऐसी दया हो जाए, चुपचाप पड़े रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो दिया है लोगों को, कुछ जीवों का फायदा हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, तो इसको बांट देना। तो उनके हुक्म को तो मानना है, उसकी कैसे अदूली करना, उस आज्ञा का तो पालन नहीं करना जो उन्होंने आदेश दिया। तो ये है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, ये तुम्हारा अधिकार, कोई अधिकार भी आपका नहीं है, लेकिन फिर भी अमूल्य चीज आपको मिल रही। पर ये जो चीज मिल जाएगी आपको, इससे आपका बचाव हो जाएगा, बच जाओगे। दूसरी कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। 84 से 4 खानों से, नरकों से कोई और बचा नहीं सकता, इसलिए अमूल्य चीज है। और अब इतना ही है आपको कि मैं तो किसी की गृहस्थी छुड़ाने आया नहीं। तुम काला पहरो, सफेद पहरो, तुम मतलब जैसा, वो तो हमको कोई मतलब नहीं, उससे तो शरीर होना चाहिए। तो मैं तो कोई गृहस्थी छुड़ाने आया नहीं, न कोई दफ्तर, न खेती, न दुकान। मुझे तो इतना ही बताना है आपको कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, थोड़ी ईमानदारी बरतो। ईमानदारी की जरूरत है सब जगह, थोड़े ईमानदार रहो। जिससे शाम को घर में आओ, बच्चों की सेवा, इतना करो काम। अब उसमें यह है कि जो कुछ भी ले आओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, और खुद भी पहनो, बच्चों को पहनाओ। कभी मान लो रोग दो हो तो थोड़ी बहुत आप भी दवा दे दो, ठीक हो जाए। आप ये सब, तुम्हारे पास अरब हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, तुम अरब रखो, लेकिन तुम्हारा नहीं है। जितना रोज इसके काम ले लो, बस वो तो काम हो गया, लेकिन बाकी जो रखा हुआ है, बस जैसे ही मकान खाली हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं। इसको भी आप समझ लो कि भाई ये तो इसकी चीज है, तो मतलब ये कि क्या करेंगे, ये तो इसका है, जीवात्मा की तो इसमें कोई चीज नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 23 घंटे तो दुकान, दफ्तर, खेती शरीर के लिए, और 1 घंटा जीवात्मा के लिए, इतना तो बचाना है। जब उसके बाद जब आपका ये समय बचने लगे तो थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दीजिए। अगर बच जाए तो, ना बचे तो कोई बात नहीं, 1 घंटा तो समय दो, इतना ही काम करो। और 1 घंटा नहीं समय दे सकते हो तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी। जो आत्म कल्याण के लिए या जीवात्मा मुक्ति मोक्ष के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हो इस मनुष्य रूपी तन में, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ। इस पेट के लिए, इसके लिए तो प्रारब्ध का भोग पशु भी भोगते हैं। आपको भी तो प्रारब्ध मिली है, तो आप उस पर पत्थर क्यों डालते हो कि बोझा डाल दो, दबा दो उसको विश्वास करो कि हमको प्रारब्ध मिली है और जो हमारा भोग हमको मिलेगा, और नया कर लो तैयार। तो नया ऐसा करो कि फिर भोगना ना पड़े, इससे छुटकारा हो जाए। उतना ही करो जितनी जरूरत, और वो भी जब किसी के समर्पण कर दोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, दोनों से छुटकारा पा जाओगे, शरीर आपको मिलेगा ही नहीं। जब पाप और पुण्य नहीं, क्योंकि बंधन तो इसी का है, और जब इन दोनों में नहीं रहेगा तो शरीर आपको ही नहीं मिलेगा, फिर निकल जाओगे ऊपर चले जाओ। ऊपर तो कोई वहां जलता मरता नहीं, उधर चलो, जन्म मरण यही। लेकिन अब यह है कि उसने स्थान बना रखे हैं कि भाई इतने दिन वहां भोग लो, फिर चले आना। तो वहां से यहाँ चले जाओगे, जन्म मरण यही होगा, उधर नहीं होगा। बस वो भोग है, उससे नीचे डाल दिया, भाई इतनी बात है। मरना जन्मना तो आपका यही है, इसलिए आप नामदान ले लो, अमूल्य चीज है। बड़े भाग से अवसर मिला और आप लीजिए। और कोई ऐसी बात हम अब तरह के आपको प्रमाण दे देंगे ताकि आपको कोई संदेह नहीं रहे। और ये जो लोग आ रहे हैं बेचारे, ये आए हैं, अगर स्कूल इम्तिहान बच्चों का ना होता इस पीरियड में, तो आप यहाँ देखते हैं कि प्रयागराज संगम पर क्या हो रहा। लेकिन ये दृश्य जो देख रहे हो, ये तो आपने कभी यहाँ देखा नहीं 100 वर्षों में। क्षमा कीजिएगा, मैं तो छोटा आदमी हूँ,
लेकिन इतना अनुभव कि 100 वर्षों में दृश्य देखने को नहीं मिला वो आपके सामने। और यही चाहिए था, देवस्थानों पर तो यही चाहिए, यही होना चाहिए कि सच्ची चीज मिले उसकी खोजो। लोग भटक करके आते हैं, चलो भाई सच्ची चीज खोजेंगे, कहीं मिल जाएगी, और वो यहाँ आए लौट गए तो जीवन भी उनका समय भी खराब हो गया, कुछ नहीं मिला, चले गए। इसलिए आप अमूलक चीज लो, जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं। और हमने वो कह दिया है कि गंगा जी में स्नान करो, और जिस समय स्नान करो वही प्रतिज्ञा करो आज से हम शाकाहारी रहेंगे, बस शाकाहारी। बिल्कुल शाकाहारी का एक ही मतलब, क्योंकि हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, अशुद्ध भाषा नहीं। हम कोई आपके दिल दिमाग पर टीस नहीं मारते, शुद्ध शाकाहारी। अनाज सब्जी फल दूध घी 100 बार खाओ, कपड़े तुम 100 बदलो रोज, अपने को इससे क्या मतलब है। लेकिन ये शाकाहारी, ताकि ये मनुष्य जो है वो कम से कम ये मनुष्य तो बन जाए और आप में दया आ जाए, प्रेम आ जाए, तभी कुछ कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है आपके लिए। आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि कर्म करोगे भोगोगे। तुम सोचते हो कि हमने किसी को मार दिया तो हम बच जाएंगे, वो सब सजा में ब्याज के वो मिलेगी, उसी तरह से कठोरता के साथ में वो आपको मारेगा, बच नहीं सकते हो। और बीड़ी तंबाकू का पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं। इतना जरूर है, इतनी तो प्रार्थना करूंगा कि कोई भी नशा उससे क्या मतलब, जो बुद्धि को पागल कर दे वो मत पीना। ये रामायण में नहीं कहा। जब रामायण में नहीं कहा तो फिर क्यों आप पीते हो? भागवत में नहीं कहा, कुरान में नहीं कहा, फिर क्यों पीते हो? ये हमको बताओ। इसके माने उनके वसूल और उनके मतलबे के नियम पर आप नहीं चलते, उसके विरोध में जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप उसको मानते ही नहीं हो, न कुरान को मानते हो, न रामायण, न गीता, न भागवत, किसी को नहीं। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो दो ही चीजें हैं, तो क्यों आज हमको आज 3-4 दिनों से सुना तो ये हमारी देवियां कहती हैं कि महाराज ऐसी कृपा दया कर दीजिए कि हमारे पति नशा छोड़ दें। देखिए उनको तकलीफ है, परेशान है, बच्चे भी परेशान है, तो बराबर कहती है कि बाबा जी धोती पकड़ करके कहती है कि बाबा जी दया कर दीजिए हमारे पति जो है नशा छोड़ दें। यानी देखिए आप, कोई बात तो जरूर है। तो जब देवी तुम्हारा साथी, जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा साथी तुम्हारे घर में, और वो कहता है कि भाई तुम अच्छे बन जाओ, तो साथी की बात पहले मानो, हम तो बात के साथी हैं। आप उसी की बात को मान लीजिए कि हमारा साथी है, चलो। लेकिन मतलब आदत खराब मत करो, आदत बुरी बहुत नुकसानदेह होती है, बच्चा वो बर्बाद कर देती है। तो अब जो आपको नाम भगवान का बोलूंगा, सब लोग एक साथ बोलना, एक आवाज में, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, और सबकी आवाज मुंह से निकलेगी। ऐसा नहीं कि हमने मुंह बंद कर लिया और अंदर अंदर बोल रहे, नहीं, मुंह से निकालना, ताकि आपका उच्चारण नाम का शुद्ध हो। कभी कभी ऐसा अंदर बोलोगे, अशुद्ध उच्चारण करोगे, तो बात ना अपनी समझ में आएगी और भ्रम हो जाएगा कि यही नाम है। तो शुद्ध उच्चारण करो, ताकि उसकी आदत पड़ जाए कि ये शुद्ध है उच्चारण। तो जो नाम बोलूंगा बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाओ। बोलो जय गुरुदेव।